नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रोने से मन क्यों हल्का महसूस होता है। औरतों के मुकाबले में मर्दों को ही क्यों ज्यादा हार्ट अटैक आते हैं। मेंटल डिसऑर्डर से बचने के लिए रोना कितना जरूरी है। रोने वाला इंसान बहुत ज्यादा रहम दिल क्यों होता है। इंसानी जिस्म और रूह पर रोने के क्या असरात मुरत्तब होते हैं। नाजरीन, मुकम्मल वीडियो जरूर देखें। रोने की अहमियत का अंदाजा उस वक्त हमें पता चलता है जब जापान ने सबसे पहले क्राइम क्लब की बुनियाद डाली, जहां पर सैड मूवीज और सैड सॉन्ग के जरिए लोगों को रुलाने की तरगीब दिलाई जाती है। जापानी जबान में रूही काच्चा यानी टीयर सीकिंग कहा जाता है। जापान के जरिए इस कॉन्सेप्ट को 2007 में इंग्लैंड ने भी अपनाया। प्रोफेसर डॉक्टर विलियम फ्रे की मशहूर किताब क्राइंग द मिस्ट्री ऑफ टीयर में रोने के फायदे में बहुत कुछ लिखा है। डॉक्टर विलियम ने दो तरह के आंसुओं का तजुर्बा किया। एक है रिफ्लेक्सिंग टीयर। इस टीयर का आंसू उस वक्त हमारी आंखों से आता है जब प्यास को काटा जा रहा हो। दूसरा आंसू है इमोशनल टीयर। इस तरह का आंसू उसी वक्त हमारी आंखों में आता है जब हम काफी जज्बाती हो जाते हैं या सैड मूवीज देख रहे होते हैं। डॉक्टर विलियम का कहना है कि रिफ्लेक्सिंग टीयर हमारी आंखों की नालियों को धो देता है और आंखों को चिकना होने से बचाता है, जबकि इमोशनल टीयर हमारे पूरे जिस्म को स्ट्रेस हार्मोन्स और हार्मफुल प्रोटीन के खतरनाक असरात से बचाता है। तजुर्बे से पता चलता है कि जब हम बहुत ज्यादा जहनी दबाव में होते हैं तो हमारा जिस्म एक खास किस्म का हार्मोन खारिज करता है जिसे ACTH यानी एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक कहते हैं। अगर ये हमारे जिस्म में ज्यादा रिलीज होने लगता है तो कॉर्टिसोल हार्मोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जिसे आम जबान में स्ट्रेस हार्मोन भी कहा जाता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन हमारे जिस्म के लिए जहर का काम करती है। दिल की धड़कनों का तेज होना, खून की नालियों में दबाव पड़ना, वजन का बढ़ना, नींद का बराबर ना आना, बेचैनी, घबराहट इसी हार्मोन की वजह से पैदा होता है। याद रहे, जब हमें शदीद किस्म का सदमा, गम और फिक्र लाहक हो तो हमें समझ लेना चाहिए कि कॉर्टिसोल हार्मोन की मिकदार हमारे जिस्म में बढ़ने लगा है। इस कैफियत से निकलने के लिए रोना बहुत ज़रूरी है। रोने से ये जहर हमारे जिस्म से निकल जाता है। कुदरत ने हमारे जिस्म में कई किस्म के एक्सोक्राइन प्रोसेस रखा है, जैसे सांस छोड़ना, पेशाब करना, पसीना आना, जहां से टॉक्सिन सब्सटेंस हमारे जिस्म से निकल जाता है। उसी तरह रोना यानी आंखों से आंसू निकलना भी एक किस्म का एक्सोक्राइन प्रोसेस है, जहां से फासिस्ट मादा हमारे जिस्म से निकल जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि रोने के बाद हम फौरी तौर पे हमारा जिस्म बहुत ही रिलैक्स महसूस करता है, और यही वजह है कि औरतों को बहुत जल्द रोना आता है और फौरी तौर पे स्ट्रेस हार्मोन्स उनके जिस्म से निकल जाता है, जबकि मर्द हजरात की आंखों से आंसू बहुत ही कम निकलता है, जो आगे चलकर हार्ट अटैक और हाइपरटेंशन की शक्ल इख्तियार कर लेता है। नाजरीन, रोना दरअसल हमारे रूह का गुस्ल भी है। आसमानी तालीमात में बहुत ज़्यादा रोने की तरगीब दिलाई गई है, जैसा कि बाइबल के 2 वर्सेस में दिया हुआ है। पहला वर्सेस इस तरह है कि देन दे क्राइड आउट टू द लॉर्ड इन देयर ट्रबल एंड ही डिलीवर देम फ्रॉम देयर डिस्ट्रेस। और दूसरी जगह ये फरमाया, आई हैव हियर्ड योर प्रेयर एंड सीन योर टीयर, आई विल हील यू। इसी तरह हमारे जिस्म बीमारियों से भी महफूज होता है जब हम रोते हैं, क्योंकि आंसुओं में लाइसोजाइम नामी नेचुरल एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस होता है, जो 10 मिनट में 95% बैक्टीरिया को खत्म कर देने में मदद करता है, जो हमारी आंखों के जरिए दाखिल होते हैं। जब हम बहुत ज़्यादा सदमे और तकलीफ की वजह से रोते हैं तो हमारी तकलीफ में कमी वाक़ई होती है और हम रिलैक्स महसूस करते हैं, क्योंकि इमोशनल टीयर में लियोसिन इनकैपेलिन नामी केमिकल होता है, जो दरअसल पेन किलर का काम करती है और हमें अच्छा महसूस होने लगता है। तिरमिज़ी के एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के खौफ से रोने की तरगीब दिलाई है। हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 आंखें ऐसी हैं कि उन्हें आग नहीं छू सकती है, एक वो जो अल्लाह के खौफ से रोती है।
आंसुओं में प्रोलैक्टिन नामी हार्मोन्स मौजूद होता है जो रोते वक्त हमारी बॉडी से निकलता है और हमारे जिस्म को पुरसुकून एहसास मैसर करता है। मज़े की बात यह है कि यही हार्मोन उस वक्त भी दोनों के अंदर रिलीज होता है जब मर्द और औरत जिनसी तस्कीन हासिल करते हैं। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 109 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो अपनी ठोडियों के बल रोते हुए सिजदे में गिर पड़ते हैं और ये कुरान उनकी आजिज़ी और खुशू और खुजू को बढ़ा देता है। नाजरीन, कुरान ने हमें 2 नुस्खे तजवीज़ फरमाई। पहला नुस्खा ये है कि जब हम काफ़ी टेंशन में हो और बेचैनी हद से ज़्यादा बढ़ने लगे तो तन्हाई में अल्लाह के सामने सिजदे में गिड़गिड़ा कर रोए, इंशाअल्लाह बहुत रिलैक्स महसूस करेंगे। दूसरा नुस्खा कुरान की तिलावत का सुनना है। नाजरीन, हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, लाइक और शेयर भी करना